मन ही मनुष्य है। जैसी मन की वृत्ति होती है उसी के अनुसार यह शरीर अपने प्रवृत्ति में यानी व्यवहार और चेष्टा में रत होता है। मन संकल्प करता है, विकल्प ढूंढता है। यदि हमारा संकल्प उत्तम कोटि का होगा तो उसका विकल्प भी उत्तम होगा, यह सुनिश्चित तथ्य है। अच्छे विचार रखना भीतरी सुंदरता है। विचार ही अंतर्मन है, स्वरूप है और आंतरिक जीवन है। हम वही हैं और वही बन रहे हैं जैसे हमारे विचार हैं। हम आज वर्तमान में जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम ही है। बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब का चक्रीय चक्र निरंतर चल रहा है। हम निरंतर अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य की रचना करते चले जा रहे हैं। यदि पुरुषार्थ के फलस्वरूप हम इस क्रिएशन के विज्ञान को समझ लें तो फिर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, भाईचारा किंवा राम राज्य की परिकल्पना संभव हो जाएगी, क्योंकि यह जगत हमारे अहंकार से निर्मित है। यदि उस अहंकार को अपने स्वरूप में समाहित करने का प्रयास करें तो यह बाह्य जगत की रचना निश्चित रूप से फलदायक, सुखदायक और संपन्न बनेगी, इसमें संदेह नहीं है। अच्छे विचार हमारा आंतरिक जीवन है, उसको सुंदर बनाना ही हमारा पुरुषार्थ है। उसको बनाने के लिए निरंतर हमें स्वाध्याय, सत्संग एवं अच्छे परिवेश का चयन करना होगा और यही एकमात्र चरम परम लक्ष्य है। इसके लिए हमें अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। मेरी आत्मा मेरा सर्वोच्च आदर्श हो और इसकी अनुभूति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। इसी को आध्यात्मिकता भी कहते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ ही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और हूँ तो इसका लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आस्तिकता भी इसी को कहते हैं। आस्तिकता का अर्थ है अस्तित्व की संपूर्णता। बाकी जो कुछ भी है वह सापेक्ष है और अधूरा है। तो उस पूर्ण को पाने के लिए हमें पूर्ण पर कटिबद्ध होकर के समझना है। परम पद की धारणा को ध्यान में लेकर के और उसी के साथ अपने क्षण को व्यतीत करना है। इसी को समाधिस्थ कहते हैं। समाधि का मतलब ही है कि मानव जीवन की सार्थकता, उलझनों का समाधान। और जब हम यह अभ्यास करेंगे धीरे धीरे यह जो बोध है वह ब्रह्मांड बोध में परिवर्तित होगा और फिर इस परम पद की धारणा को धारण करके हम पूरे संसार को, विश्व को, सारे भूत प्राणी को ईश्वरीय
स्थिति में रख करके और समता को साधते हुए एकता का अनुभव करेंगे और अखंड सत्ता को अनंत तक विस्तारित करके भगवत्ता का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।